हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ गोस्वामी। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो जो है ना क्लास 10 सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है। क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। अगर आप लोग देख रहे हो अपने 5 फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर सको, ठीक है। तो ये है हमारा आज का सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को मैं केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। देखो, आपकी जो सामाजिक विज्ञान है ना उसमें क्या है, 4 पार्ट है। नंबर 1 इतिहास है। ये आपका जो इतिहास है ये भी आपके सामाजिक विज्ञान का एक भाग है, ठीक है। जैसे शरीर में आपके बहुत सारे भाग होते हैं, वैसे सामाजिक विज्ञान में ये 4 भाग है। पहला इतिहास, दूसरा भूगोल। हर एक का मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। पहले मैं इतिहास का बताऊंगा, जितने आपके इंपॉर्टेंट है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल 5 बताऊंगा, और 5 में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। फिर भूगोल का भी ऐसे कुछ देखा जाएगा, लगभग 6 क्वेश्चन, ठीक है। फिर आप लोगों का नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र में से हम बताने वाले हैं आप लोगों को केवल 5 क्वेश्चन। कितने? 5 क्वेश्चन। और फिर अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में हम आप लोगों को बताने वाले हैं ओनली कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, पक्का है आप लोगों को पसंद आएगा, ठीक है। केवल आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बस, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, उसको आपको याद करना पड़ेगा। अभी आपके पास कितने दिन है, 24 अप्रैल से आपका पेपर है, वो भी आपका पहला पेपर हिंदी का है, ठीक है। लेकिन आपको सामाजिक विज्ञान देखना है, तो आपको करना क्या है, अभी से 1 क्वेश्चन, मात्र 1 से 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप जरूर याद करो। ओनली 2 क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हो ना, तो मैं 100% गारंटी लेता हूं आपका लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग करोगे तो, ठीक है, आज कहा है आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, तो आप लोगों की आदत है। लेकिन अगर करते हो तो आप लोग, मैं गारंटी लेता हूं लॉन्ग क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। आप यहां 1 बार 2 बार पढ़ लोगे ना, तो बोर्ड एग्जाम में आप आसानी से लिख दोगे। इसका नाम है सामाजिक विज्ञान, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में जो याद हो उसे लिख दिया करो, ठीक है। काफी सादा मत छोड़ो, सब कुछ लिख दो, ठीक है। जो आप जानते हो उससे रिलेटेड वो आपको लिखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 इतिहास। इतिहास में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आपके लिए, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, 1789 ईस्वी में जो हुआ था ना, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ तो फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अब क्या प्रभाव पड़ा था, अगर आप लोग इसका कुछ थोड़ा सा, अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे ना, इतने दिन बीत गए, बुक का जो आप लोगों का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्र, थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो आप लोग इसके बारे में, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में थोड़ा तो जानते होंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा भी नहीं जानते हो ना, तो आज से मैं कह रहा हूं, आज से 2-2 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, याद करना, आपको सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बस आप लोग याद करना स्टार्ट कर दो आज से। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। देखो स्टूडेंट, इटली का एकीकरण मैंने पढ़ाया भी है। अब देखो, वीडियो मैंने बना दिया है, तो आपको करना क्या है, लिखना है इटली का एकीकरण बाय सरमन लेक्चरर। आपको हमारा वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा, केवल आपको यही सर्च करना है, इटली का एकीकरण बाय सरमन लेक्चरर। आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगा। ये करना है, आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है, बाय सरमन लेक्चरर लगा दिया करो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इसका अगर फोटो लेना हो, जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन है, सबका फोटो लेना हो तो आप लोग जाओ और इंस्टाग्राम पे श्रवण 20,000, ठीक है, इसको जाके फॉलो कर लो। फॉलो करोगे तो उस पर आप लोगों को फोटो मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया। आप लोग देख सकते हो यहाँ असहयोग आंदोलन एक था, उसे गांधी जी ने क्यों प्रारंभ किया। अगर प्रारंभ किया था तो क्यों प्रारंभ किया, और अगर प्रारंभ ही हो गया था ना, तो वापस लेने का क्या कारण था। उसको प्रारंभ किया, फिर उसको वापस क्यों लिया, आपको कारण बताना है, ठीक है। तो गांधी जी के जो भी आपके आंदोलन है उसे याद कर लो, क्योंकि 1-2 जरूर आएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के लिए विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था स्टूडेंट, उसका विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, जानते हो तो अच्छा है। आप लोग एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लिया करो रफ में, ताकि आप लोग उससे भूलो ना। एक बार लिख लोगे तो मैं कहता हूं रामबाण हो जाएगा, कभी आप नहीं भूलोगे, ठीक है।
यहाँ 5वां नंबर क्वेश्चन देख लो, लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो 18वीं शताब्दी जो है ना, 18वीं शताब्दी के अंत में हुए उन परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जिन्होंने ब्रिटेन के स्वरूप को बदल दिया। देखो जो 18वीं शताब्दी है ना, 18वीं शताब्दी के अंत में कुछ परिवर्तन हुए थे जो जिन्होंने ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन का स्वरूप को बदल दिया, जो ब्रिटेन है उसके स्वरूप को बदल दिया। ठीक है, अब वो परिवर्तन क्या हुए थे वो तो आपको याद करना पड़ेगा। देखो इतने लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो कम से कम 10 घंटे के वीडियो बन जाएंगे। तो ऐसे में आप थोड़ा सा मेहनत कर लो, याद कर लो, जो आपको ज्यादा हार्ड लगे 1-2 क्वेश्चन उसको बता दिया करो, मैं उसका आंसर दे दूंगा, या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे कहोगे तो उसका फोटो भेज दूंगा। ठीक है, जो आपको कठिन लगे, ये नहीं कुल नहीं भेज पाऊंगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो आपको कठिन लगे, ठीक है, तो वो मैं भेज सकता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर ये आप लोग सर्च कर सकते हो इंस्टाग्राम में 720,000, आपको वो हमारा अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था इतिहास का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले लॉन्ग क्वेश्चन, जो इतिहास का है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इसे आपको देखना जरूरी है। तो आप लोग, अब हम लोग भूगोल, इसके बाद कौन सा है स्टूडेंट, भूगोल। अब हम लोग भूगोल का देखने वाले हैं, देख सकते हो भूगोल का। तो भूगोल का आप देखते हैं, ये 5 आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अगर और भी तैयार कर लेते हो तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर और नहीं तैयार करते हो तो 5 ये तैयार कर लो। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब बात आती है भूगोल की। भूगोल की यहां 2 क्वेश्चन देख लो, पहले मैं आपको पढ़कर अच्छे से बताता हूं। देखो, मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करो। जो मृदा अपरदन हो रहा है, मृदा क्षय हो रहा है, उसको रोकने के उपाय का वर्णन करो। देखो मृदा अपरदन अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ पर्यावरण पर भी प्रभाव डलेगा। तो मृदा अपरदन को रोकने का वर्णन करना है, जो कैसे रोका जाए। कोई चीज हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, बाढ़ आ गया तो उसको कैसे रोका जाए, सब कुछ आप लोग रोक सकते हो। लेकिन अगर चाहो तो, जैसे आपका पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो आप लोगों की यानी कि पूरा जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है, या पूरा मतलब पूरे जो आदमी है इनके कारण हो रहा है, क्योंकि यही लोग पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। तो वही मृदा अपरदन को रोकने के उपायों का वर्णन करना है। अगर है मृदा अपरदन तो उसे रोका भी जा सकता है। ठीक है, तो अगला देखो क्वेश्चन दूसरा, वन और वन्य जीव संचारण में सहयोगी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालिए। देखो सहयोगी जो रीति रिवाज है ना, उन पर प्रकाश डालना है। देखो मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, इसका उत्तर आप लोग जरूर याद कर लेना। ठीक है, कुछ याद करोगे फिर आप कुछ दिन बाद याद कर लोगे। जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा सब लोग याद कर लोगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जैसे नजदीक आता है सब कुछ आप लोग याद कर लोगे। लेकिन अगर आप लोग अभी से याद करोगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे चलकर, खुद पता चल जाएगा। अगर आप लोग एक बार याद कर लो फिर आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। एक बार याद करोगे, उस बार जो बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, एक बार अगर आप लोग देख भी लोगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन एक बार याद करके देख लो, फिर बोर्ड एग्जाम नजदीक आएगा, आप लोग एक बार देख लोगे ध्यान से तो भी याद हो जाएगा, क्योंकि उस समय का टाइम और इस समय के टाइम में बहुत अंतर होता है। ठीक है, देखो ये है भूगोल। भूगोल का और भी देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट। देखो भूगोल का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन करो। बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन करो। जो बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना नाम सुना होगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन था। ठीक है, अभी भी है। तो बहुउद्देशीय परियोजना से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन करो। ठीक है, तो ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा। ठीक है, चौथा नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बार पढ़ लिया करो फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो कृषि उत्पादन, जो कृषि उत्पादन होता है, जो किसान होते हैं खेती करते हैं उसी को कृषि उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय बताइए। जिसे अगर कृषि के उत्पादन को बढ़ाना है तो सरकार ने कुछ उपाय बताया है, उससे आप लोगों को बताना है। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉन्ग में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। देखो स्टूडेंट ध्यान से पढ़िएगा। ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। जो ऊर्जा है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का, जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जैसे सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, सूर्य से हम लोग प्रकाश लेते हैं, उससे भी ऊर्जा हमें मिलती है। तो उसी प्रकार से गैर परंपरागत, जो आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा है उसके स्रोतों का वर्णन करना है। ये कहां से आते हैं, ठीक है, इनके स्रोत बताने हैं।
अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में संचार साधनों का वर्णन करो। जो भारत में पूरा संचार साधन है ना, उनका वर्णन करना है। अच्छे से करो, विस्तार में करो, क्योंकि आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, तो थोड़ा लॉन्ग लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा इतिहास, इतिहास और भूगोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन आप लोग पढ़ो, उसे याद करो, थोड़ा याद करो। मैं ये नहीं कहता हूं एक दिन में पूरा याद कर लो, 2 क्वेश्चन याद करो, 2 ना याद हो 1 क्वेश्चन याद करो। ठीक है, लेकिन याद जरूर करो। ठीक है, अगर आप लोग रूटीन बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाद में आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये तो दोनों हो चुके हैं स्टूडेंट। अब हम लोग आगे देखेंगे जो आपके नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र के क्वेश्चन आपको थोड़ा कम मिलेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन है, लेकिन आपको नागरिक शास्त्र के पढ़ने हैं, क्योंकि ये जल्दी नहीं याद होता नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन, तो उसे आपको थोड़ा स्टूडेंट फोकस करना होगा, पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पहला क्वेश्चन देखा जाए ना, इसका पहला क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता बताइए। जो भारत में संघीय व्यवस्था है उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। ठीक है, भारत में संघीय व्यवस्था, ठीक है, उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है। बच्चों, उसकी प्रमुख विशेषताएं बहुत सारी हैं। अगर आप लोग बुक में देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारी विशेषता, नंबर 1 विशेषता, नंबर 2 विशेषता, नंबर 3 विशेषता, नंबर 4, ऐसे बहुत सारी विशेषताएं, लेकिन उसे आपको शॉर्ट में करके अच्छे से लिख लेना है, फिर कॉपी बनाना है, उसमें शॉर्ट में करके आप उसे लिख लो, तब आप लोग याद करो। जैसे आपको 10 विशेषताएं दी गई, उसमें से केवल 7 विशेषता लिखो, और 7 में भी आपको छोटा कर लेना है, शॉर्ट कर लेना है, कि आपको ज्यादा समझ में आए। बोर्ड एग्जाम के टाइम में आप पढ़ो तो ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो ये आपको करना होगा। वैसे आप लोग ऐसा बुक ले लो, पढ़ लो, फिर आपको कभी नहीं याद होने वाला है। ठीक है, आपको उसको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में करना पड़ेगा, तब आपको वो समझ में आने वाला है। या फिर आपके सर जो हूँ, स्कूल में पढ़ते हो सर, वो आपको लिखवाए हूँ, तो वो भी आप लोग याद कर सकते हो, क्योंकि जो आपके टीचर होते हैं वो शॉर्ट में लिखवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो आपको शॉर्ट ही रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है, मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर द्वारा मानवीय अधिकारों के संदर्भ में किए गए योगदान का वर्णन करो। ये आपको वर्णन करना है, जो योगदान दिए थे उसका वर्णन करना है। क्वेश्चन आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लिया करो। जो मार्टिन लूथर थे ना, किंग जूनियर द्वारा मानवीय अधिकारों के संदर्भ में किए गए योगदान का वर्णन करो। जो मानवीय अधिकार था उनके संदर्भ में जो योगदान किया गया था उसका वर्णन करना है। ये हमारा नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैंने कहा है कि इसका आंसर लिखने में दिक्कत होता है अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसा होता है। अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, जो सांप्रदायिक है, सांप्रदायिकता जो लोकतंत्र के लिए घातक हैं, 2 कारण लिखिए। जो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए घातक हैं उनके 2 कारण लिखिए। मतलब जो सांप्रदायिकता लोकतंत्र है उसके लिए क्या घातक है, उसके 2 कारण लिखो। ठीक है, जैसे आपके शरीर के लिए बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं, बहुत सारे ऐसे विषाणु होते हैं जो हानिकारक होते हैं। ठीक कुछ इसी प्रकार से इनका भी 2 कारण होगा जो आपको याद करना है। ठीक है, देखो हर एक क्वेश्चन को आपको थोड़ा फोकस करना होगा, तभी आपको याद होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख लो, सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का 4था नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर देख सकते हो। देखो इसका क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आ भी सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखो लिखा है, लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करो। लोकतंत्र के प्रमुख जो चुनौतियां हैं उनका वर्णन करना है। तो ये है हमारा नागरिक शास्त्र का टॉप 5 क्वेश्चन। इससे अगर आप लोग ज्यादा भी याद कर लेते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आप अच्छे मार्क अचीव कर सकते हो। अगर ये 5 याद करते हो तो आपको देखो इन 5 में से एक तो मिल सकता है, लेकिन देखो आपको अथवा भी लगा होता है, इसे करो या इसे करो, तो इसमें से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, आपको ये 5 जरूर याद करने हैं 100.1%, तभी आप लोग अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कौन कौन से, इतिहास, भूगोल एंड नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, अर्थशास्त्र। ठीक है,
अर्थशास्त्र अब हम लोग देखेंगे। देखो अर्थशास्त्र के भी मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4 क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप कुछ ना कुछ उसे बनाकर लिख सकते हो। जैसे अगर कह दिया जाए कि कृषि जो है ना, कृषि के मतलब जैसे उपजाऊ करने के लिए 4 विशेषता लिखो, ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो खेतों को उपजाऊ करने के लिए खाद डालो या फिर कुछ और। जैसे आप लोगों की बुक है ना, उसे एक बार अपने व्यवहारिक भाषा में पढ़ोगे ना तो पक्का है आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग देख लो। देखो यहाँ अब हम लोग अर्थशास्त्र में आ चुके हैं। देखो विकास मापते जो मापने का ठीक है, मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? थोड़ा अलग क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन हाँ अलग है, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी का सामाजिक विज्ञान है वो थोड़ा पहले से अलग है, जब हम लोग स्टडी किए थे तब से, ठीक है, ये हमें लग रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों में अंतर लिखिए। जो संगठित क्षेत्र होते हैं और असंगठित क्षेत्र होते हैं उनमें अंतर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जो वैश्विक के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। इसका आप लोग विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, टॉप 3 क्वेश्चन। अगला आपके सामने क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। देखो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इनके विकास के बारे में पता लगाइए। देखो जो भारत में उपभोक्ता आंदोलन है उसकी शुरुआत किन कारणों से हुई और इनका विकास भी हुआ, तो इनके विकास के बारे में पता लगाइए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा, चाहे आप सामाजिक विज्ञान कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र का इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चारों को मिलाकर इसे आप शॉर्ट में कह सकते हो सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करना, ठीक है। लाइक करने के बाद आप लोग अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। आप लोग जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उसमें भी शेयर किया कीजिए वीडियो को, ठीक है, ताकि और भी अच्छे स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और जल्द से जल्द हम लोग एक नए टारगेट को अचीव कर सकें, ठीक है। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों को देने वाला हूं कि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा आप लोगों को जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, तभी आपको नोटिफिकेशन जाने वाला है। तो अगर आपका इसका फोटो, जो ये पूरा फोटो है ना, जो क्वेश्चन है पूरा आपके, चाहे नागरिक शास्त्र हो, भूगोल हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र, इनका फोटो अगर चाहते हो तो जाओ, इंस्टा आईडी जो है मेरा श्रवण 20,000, जाओ सर्च करो इंस्टाग्राम पे या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा, लिंक जो कि आपको, ठीक है, नीले कलर का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप इंस्टाग्राम में पहुंच जाओगे और फॉलो करो जल्दी से। और इसका जो फोटो दूंगा उसको आप लोग अपने मोबाइल में सेव कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, हमारे फ्रेंड्स चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू स्टूडेंट।